नमस्कार दोस्तों, जय सीताराम, जय श्री महाबली हनुमान। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, कैसे वो महिला आपके हद से अधिक चाहने लगे हैं। और दोस्तों, महिला इधर उधर की नहीं रहने वाली है, बल्कि आपके पड़ोस की ही रहने वाली है, आपके आसपास ही रहने वाली है। वो महिला आपकी जिंदगी में आने वाले हैं तो उनकी तरफ से आपको भरपूर प्यार मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हर तरफ से सुख ही सुख मिलने वाले हैं। वो महिला आपके जीवन काल में भरपूर प्यार लौटाने के लिए तैयार है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताएंगे उसे महिला के बारे में कि दोस्तों महिला कौन है जो कि आपके आसपास की रहने वाली है, और उसे महिला की आप किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं। साथ ही उनके नाम का पहला अक्षर जो है आज हम आपको बताने जा रहे हैं। उसे महिला को आप बहुत ही अधिक पसंद आ चुके हैं कि वो दोस्तों आपके ऊपर अपना भरपूर प्यार लुटाना चाहती है और वो आपसे जोड़ना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, महिला आपको कहाँ मिल सकती है, कैसे मिलने वाले हैं, ये भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी लाभदायक होने वाले हैं। दीवानी हो गई है इस नाम की स्त्री आपके छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन ये स्त्री हमेशा आपका साथ देगी, फिर चाहे आपके कितने ही बुरे दिन क्यों ना आ जाए। आपके ऊपर अपनी धन दौलत से लेकर अपनी जान तक लूटा देगा रूप है। इस औरत का आपकी जिंदगी में होना दोस्तों आपके लिए वरदान साबित होगा। आखिर कौन है ये औरत, यही सोच रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ये औरत आपसे ज्यादा दूर नहीं बल्कि आपकी बहुत नजदीकी है। और इस औरत का जब आप नाम सुनोगे, इस औरत की जब आप पहचान करोगे, राज को बाहर निकल रहे हैं, आपके जीवन के बारे में कुछ ऐसी गुप्त विशेष भविष्यवाणी कर रहे हैं, तब हम आपसे चाहेंगे कि ये वीडियो आपको अकेले में बैठकर देखना होगा। किसी से इस बात पर कोई भी चर्चा नहीं करनी होगी और वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा, तभी हमारी मेहनत और आपका जीवन दोनों ही सफल हो पाएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री राम जरूर लिखें। बजरंगबली का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ये स्त्री ऐसी स्त्री है जो आपसे बहुत अधिक प्रेम करती है, सच्चा प्रेम करती है, कलयुग का सच्चा प्यार है ये आपका। और स्त्री के तार आपके पिछले जन्म से भी जुड़े हुए हैं, तभी तो इस जन्म में भी ये आपको अपने दिल से निकल नहीं पाई है। जब ये स्त्री आपके जीवन काल में आएगी तो ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी, जीवन की संपूर्ण नकारात्मकता को दूर कर देगी और आपके मन में प्रेम का प्रकाश फैलाएगी। दोस्तों, इस स्त्री के आपके जीवन काल में आने से न केवल आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, आपके दिल को सुकून प्राप्त होगा, बल्कि आपको कई तरह से और भी राहत प्राप्त होगी। क्योंकि दोस्तों, प्रेम में बड़ी शक्ति है। राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेम किया और मां सीता ने प्रभु श्री राम से जो प्रेम किया, इस प्रेम की शक्ति के कारण तो प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की भी, तो इस जन्म में भी ये आपको अपने दिल से निकल नहीं पाई है। जब ये स्त्री आपके जीवन काल में आएगी तो ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी, जीवन की संपूर्ण नकारात्मकता को दूर कर देगी और आपके मन में प्रेम का प्रकाश फैलाएगी। दोस्तों, इस स्त्री के आपके जीवन काल में आने से न केवल आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, आपके दिल को सुकून प्राप्त होगा, बल्कि आपको कई तरह से और भी राहत प्राप्त होगी। क्योंकि दोस्तों, प्रेम में बड़ी शक्ति है। राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेम किया और मां सीता ने प्रभु श्री राम से जो प्रेम किया, इस प्रेम की शक्ति के कारण तो प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और रावण जैसे महाराज का अंत किया। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया और महाभारत के युद्ध को सदगति तक पहुंचा। दोस्तों, तो प्रेम में बहुत अधिक शक्ति होती है। अगर हम यूं कहें कि इंसान यदि सच्चे प्रेम में हो तो वो भगवान के और अधिक करीब होता है, नजदीक होता है। क्योंकि भगवान तो खुद बहुत अधिक प्रेमी है, तभी तो हमेशा भगवान का नाम उनके सच्चे प्रेम के साथ ही लिया जाता है। जैसे सीताराम, राधे कृष्णा और गौरी शंकर, तो हमारे भगवान भी हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में सच्चा प्रेम यदि किसी के पास है तो वो इंसान स्वर्ग के समान अपने जीवन को जी सकता है और सारे सुख भोग सकता है। तो यही कुछ अब आपके साथ होने जा रहा है। अब समस्या ये है कि कलयुग के इस नकारात्मक भरे
वातावरण में लोग अपने सच्चे मन की भावनाओं को भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं, मन ही मन में छुपा कर रखते हैं। तो ऊपर ऊपर से देखने से कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि कौन अपने दिल में कितने गहरे राज छुपा कर बैठा है। जो लोग अच्छे होने का दिखावा करते हैं, पता चलता है कि वही लोग आपकी सबसे बड़ी शत्रु है, आपको जान से मारना चाहते हैं। और जो लोग ऊपर ऊपर से आपसे दूरी बनाए रखने का दिखावा करते हैं, कुछ समय बाद पता चलता है कि वही आपकी सबसे बड़ी शुभचिंतक है, आपके सच्चे प्रेमी है। जी हाँ दोस्तों, यही तो इस कलयुग की माया है और बस आपको इसी माया से बचाना है और शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करना है। इसे ही भले बुरे का भेद होना कहते हैं। दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए कि इस स्त्री के आपके जीवन में आने से आपके जीवन में कौन से बर्थडे परिवर्तन होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि जीवन में संकेत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हम संकेत को समझते चले तो हम भविष्य में होने वाली बढ़ती घटनाओं को भी आसानी से समझ सकते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन में जरूरी बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो संकेत को समझने की कोशिश करिए, आपके आसपास होगी या आपके जीवन में आएगी, तब आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव तो यही होगा कि आपके जीवन में जिन चीजों को लेकर आप बहुत अधिक चिंताएं करते थे, मानसिक परेशानियां आपको घेर रखती थी, वो चिंताएं आपकी समाप्त हो जाएंगे। एक अजीब सी खुशी का एहसास आपको होने लगेगा। आपका मन बहुत ही खुश रहने लगेगी, प्रसन्न रहने लगेगी, शांत रहने लगेगी और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। अब आप किसी भी परेशानी से डरने वाले नहीं हैं। यदि कोई परेशानी आपके सामने आ भी जाए तो आप बेदर्दी और उसे बाहर निकल जाएंगे। नकारात्मक विचार आपके मन में लगभग आने बंद ही हो जाएंगे। आपके मन में लगभग आने बंद ही हो जाएंगे। यह है कि आपका मन में धार्मिकता का भाव उत्पन्न होने लगेगा। भगवान के लिए आपके मन में भाव उत्पन्न होने लगेंगे। लेकिन इस बात यह रहेगा कि आप भगवान के प्रेमी स्वरूप को ही याद करेंगे, यानी प्रभु श्री राम के साथ आपके मन में सीता जी का विचार अवश्य आएगा। भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का विचार अवश्य आएगा और भोलेनाथ के साथ मां पार्वती की भी याद आपको अवश्य आएगी, क्योंकि आपके मन में भी प्रेम है और आपके जीवन में भी प्रेम है। इसलिए अब आपको हर तरफ प्रेम की ही भावनाएं स्पष्ट तौर पर नजर आने लगे। आपके मन में भी सच्चा प्रेम है, तो इस वजह से आपको दूसरों की मदद करने का भाव उत्पन्न होगा। कोई भी आपके सामने कैसी भी मदद मांगने आएगा, आप उसे ना नहीं कह पाएंगे और इस मदद में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने कुछ बहुत बड़ा कार्य कर दिया है। मतलब कहने का यह है कि किसी की मदद करने, किसी जरूरतमंद, किसी असहाय की मदद करने पर आपको जो महसूस होगा वो आप किसी को बता तो नहीं पाएंगे, लेकिन एक शब्द में यदि कहा जाए तो वो होगा सर्वोत्तम भावना। अब कुल मिलाकर कहा जाए तो आपको चारों तरफ से केवल और केवल सकारात्मक भावनाएं आएंगे, सकारात्मक विचार आएंगे और वो होगा भी इसलिए क्योंकि आप सच्चे प्रेम में हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो थे संकेत है और इनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपके आसपास आपका प्रेम करने वाला कोई इंसान है। अब आपको समझना होगा कि उसे इंसान की क्या संकेत है। जो आपसे सच्चा प्रेम करता है केवल ये सब कुछ करने को तैयार है कि आपके जीवन में खुशियां आ जाए, कि ये स्त्री आपके आसपास ही समय बिताना चाहेगी, आपके आसपास ही समय बिताना चाहेगी और आपकी हर एक बात का सम्मान करेगी, चाहे वो बात आपकी नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। हर बार में ये स्त्री आपका सम्मान करेगी और आपका साथ देगी, क्योंकि ये स्त्री आपके दिल को जानती है और ये जानती है कि आप भले ही ऊपर ऊपर से नकारात्मक बातें कर रहे हो, दिखाई दे रहे हो, लेकिन आप अंदर से शुद्ध सकारात्मक व्यक्ति हैं। इन सब बातों के बारे में इस स्त्री को पहले से ही एहसास है। इसी वजह से इसकी अंतरात्मा का जुड़ाव आपसे है और इसी वजह से ये स्त्री आपकी हर एक बात का विश्वास करेगी और आपका हर स्थिति में सपोर्ट करेगी, समर्थन करेगी। तो अब जब आप इस स्त्री को पहचान जाएंगे, यानी कि कुछ कुछ संकेत आपको मिलने लगेंगे, तो अब आपको क्या करना है दोस्तों। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि आपको इस स्त्री का सम्मान करना पड़ेगा, इसकी भावनाओं की आपको कद्र करनी होगी,
और भूल से भी कुछ ऐसा औरत का अपमान हो जाए। लेकिन एक चीज है जिसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, और वह यह है कि भूल से भी आपसे कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे कि स्त्री की समझ में छवि खराब हो और इसका अपमान हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि आपका जोश में आकर किसी कार्य को कर देने से, कोई निर्णय लेने से समाज में आपकी और स्त्री की एक नकारात्मक छवि बन जाए। खाने का मतलब यह है कि आपको हर एक बिंदु को पूरी तरह से सकारात्मक के साथ लेना होगा और हर एक विषय को बहुत ही गहराई के साथ समझकर निर्णय लेने होंगे। जी हाँ, दोस्तों के जातक बहुत अधिक भावुक होते हैं। जो मन में बस जाता है उसे कार्य की भी परवाह नहीं करते हैं। कई बार आपके हाथों से कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं, आपके कुछ ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो कि पूरी तरह से गलत साबित होते हैं, और इसकी कीमत, इसकी हानि आपको चुकानी पड़ती है। भावनात्मक तौर पर आपसे जुड़ी है, प्रेम का बंधन इस जन्म कल लेकर आई है, तो उसके भी मान सम्मान का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी बन जाता है। तो ऐसे में कई जातक ऐसे होंगे जो कमेंट करके हमसे कहेंगे कि हमारे जीवन में तो कोई भी प्रेम नहीं है, कोई भी स्त्री नहीं है, हमारा जीवन तो बिल्कुल बेजान सा पड़ा हुआ है। तो क्या करें? आपकी भविष्यवाणी गलत साबित हो गई है या फिर हमारा दुर्भाग्य है। हम आपको बता दें कि एक ही राशि के कई जातक होते हैं और हर एक जातक के जीवन पर ग्रहों की छाल का पूरा प्रभाव रहता है, लेकिन जीवन में आने वाली घटनाओं पर सिर्फ ग्रहों की छाल का ही प्रभाव नहीं रहता है। पिछले जन्म के संस्कार, आपके पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद और लोगों की सकारात्मक नकारात्मक नजरें, भावनाएं भी आपके जीवन में बराबर कार्य कर रही होती है। यदि आपके ऊपर किसी ने किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, नकारात्मक क्रिया करवा रखी है, तो आपके जीवन में कोई भी शुभ घड़ी आएगी ही नहीं। और इस पर भी यदि आपके पितृ पूर्वज शक्तिहीन हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तब भी कोई भी शुभ घड़ी आपके जीवन में आएगी नहीं। और यदि आएगी भी तो आप उसे देख नहीं पाएंगे, वो कब आकर चली जाएगी आप इसका एहसास भी नहीं होगा। तो हर एक जातक के जीवन में एक जैसी घटनाएं कभी भी नहीं घटती है। घटनाओं के घटना का क्रम बदल सकता है, तीव्रता कम ज्यादा हो सकती है, या फिर हो सकता है कि किसी के जीवन में इस प्रकार की कोई घटना घटे ही नहीं, तो इसमें ग्रहण का कोई दोष नहीं होता। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र की कोई गलती नहीं होती है, इसमें आपकी स्वयं की कुछ गलतियां भी होती हैं और कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती है जो आप तक हर एक शुभ गाड़ी को, हर एक सद्गति को रोक कर रखती है। विषय दोस्तों बहुत बड़ा है, उनको गहराई से समझने के बाद ही विशेष तौर से आपको खुशियां दी जा सकती है, आपके जीवन को बदला जा सकता है। तो ये तो व्यक्ति विशेष की बात हो गई दोस्तों, लेकिन जितने भी आपकी राशि के जातक हैं, उनमें से अधिकतर के ऊपर ये भविष्यवाणी फिट जरूर बैठेगी। अब ऐसे में यदि आपको सच्चे प्रेम की तलाश है, आपके जीवन में प्रेम की बहुत अधिक कमी है और आपका जीवन बिल्कुल बेजान सा हो गया है, तो हम आपको कुछ ऐसे शक्तिशाली उपाय अवश्य बता देते हैं जिनका यदि आप करें तो 3 से 4 दिनों के अंदर ही दोस्तों आपको आपका सच्चा प्रेम अवश्य मिल ही जाएगा। उपाय को ध्यान से सुने, और जिनकी प्रेम तो है फिर भी उनके जीवन साथी के साथ या प्रेमी के साथ मेल भाव नहीं हो पा रहा है, दिल का नाता नहीं बन पा रहा है, उन्हें भी ये उपाय अवश्य करना चाहिए। तो अब ध्यान से सुने कि आपको क्या करना है। सबसे पहले काम की आपको अपने चयन कक्षा को, यानी कि जहां आप सोते हैं, वहां पर कुछ विशेष उपाय करने होंगे। उसे दीवार में या फिर पूर्व दिशा की दीवार में भी एक ऐसी तस्वीर लगानी होगी जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ है। राधे कृष्ण की ये तस्वीर एक सच्चे प्रेम का प्रतीक है। और याद रखिए कि जब आप स्वयं स्थिति में होते हैं, यानी जब आप सोते हैं, तब आप एक ऐसी अवस्था में होते हैं जबकि आप अपने स्थूल शरीर से बाहर होते हैं और देवी देवताओं की शक्ति से शुद्ध रूप में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में यदि आप अपने बेडरूम में इस तस्वीर को लगाते हैं तो इसका बहुत अधिक सकारात्मक फल आपको प्राप्त होगा और आपका जीवन बदल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, एक रुद्राक्ष होता है जिसे हम गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। यह रुद्राक्ष आपको खरीदना होगा और इस रुद्राक्ष आपको किसी ऐसे स्रोत से खरीदना है जहां से शुद्धता की गारंटी हो। रुद्राक्ष खरीदना है और इस रुद्राक्ष को अपने घर के पूजा घर में रख देना है।
भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का प्रतीक समझकर पूर्ण रूप से शुद्धिकरण के बाद और जागृत करने के बाद ही इस रुद्राक्ष को आप रखें। और फिर आप देखेंगे कि इस रुद्राक्ष के आपके घर में आते ही आपके घर में प्रेम का माहौल बन जाएगा। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं तो सब शांत हो जाएंगे, फूलों की तरह महकने लगेगा। तो इन उपायों को आप करें, साथ ही साथ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि आप जिस कमरे में सोते हैं उसे कमरे में कोई भी नुकीली वस्तु नहीं होनी चाहिए, जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, और यदि है भी तो भूल से भी उल्टे नहीं होने चाहिए, व्यवस्थित ही होने चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, अपने बेडरूम में यानी जहां आप सोते हैं वहां झाड़ू नहीं होनी चाहिए, और फटे पुराने पर्दे और फटे पुराने बेडशीट या फिर फटे पुराने किसी भी प्रकार के कपड़े आपके बेडरूम में नहीं होने चाहिए। तो बस इन सब सावधानियां को आप रखें और आपके जीवन में सच्चे प्रेम की तलाश आपकी पूर्ण हो जाएगी। अब दोस्तों, बहुत जरूरी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। अब दोस्तों, बहुत जरूरी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके आगे जीवन में बहुत कम आने वाले हैं और धन संपदा का विस्तार करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का वीडियो में ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।